हाँ, नमस्कार साथियों। अभी रीट L1 का रिजल्ट आया और बहुत ही उत्साहित हैं संस्था के सभी टीचर्स और विद्यार्थियों की मेहनत रंग लाई। हमने पूर्ण ईमानदारी और सत्य निष्ठा से मेहनत की और जिसका रिजल्ट आप सबके सामने है। कोटपुतली जिला अब बना है लेकिन अभी भी रूरल है और उस दौर में जब परीक्षाओं के पेपर आउट हो रहे हों और पता नहीं कहां कहां से लोग क्या क्या रूमर चला रहे हों और रुपए पता नहीं क्या क्या, उसमें ईमानदारी में 6,000 रुपए में आप 50,000 के व्यक्ति बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गांव ढाणी से आकर के आप गांव की कोचिंग में पढ़ करके टॉप कर जाते हैं। ये जिनके थंबनेल पे फोटो आप देख रहे हैं, ये तीनों ही बच्चियां प्रथम 50 में रहेंगी। जहां तक है मेरा आइडिया ये है, इसमें योग्यता प्रथम 10 में भी रह सकती है क्योंकि इनके जनरल कट ऑफ से भी कहीं बहुत ज्यादा नंबर हैं और ये इनकी मेहनत का परिणाम है। अतः मित्रों, सभी रीट चयनित अभ्यर्थियों को L1 वालों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। भविष्य में हम 6 तारीख से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, 6 तारीख को अभिनंदन कोचिंग कोटपुतली में ऑफलाइन रीट के बैच शुरू करेंगे। व्याख्याता RAS पुलिस सब इंस्पेक्टर के बैच अभी रनिंग में है और देह एक है कि गांव हो डाणी हो, हम उन बच्चों के उनको प्रेरणा दे करके मोटिवेट करके मनोबल बढ़ा के उनको उनकी मंजिल प्राप्त करवा के रहेंगे। विद्यार्थी खुद मेहनत करता है, वो हमारे कहने पे चलता है। अंत में ये बच्चियां कह रही सर ये आपकी मेहनत का परिणाम है, आपने हमें अच्छा पढ़ाया। नहीं बेटा, पढ़ाया तो सभी को हो जाता है, लेकिन वो बच्चा जो अपने टीचर का सम्मान करता है, माता पिता से भी उच्च स्थान देता है, अपनी सफलता का श्रेय पहला श्रेय वो अपने गुरुजनों को देता है। माता पिता को तो है ही, जन्म ही माता पिता ने दिया है। अतः ये गांव ढाणी के बच्चे नाम रोशन करेंगे और दोनों को ही कह दिया है मैंने। खामोश को पति के साथ भरतपुर चली गई थी, वापस बुलाया गया। पिछली बार नहीं हुआ था, मैंने कहा खामोश इस बार होगा और इस बार ये एसटी में टॉपर रहेंगी। 189 नंबर है, 156-57 एसटी की मेरिट गई है और खामोश टीचर बन चुकी है। MSc IT है प्रीति और रिश्ते में मेरी साली भी है, लेकिन हम गांव के लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर में लड़की को भेजना नहीं चाहते कि कहां जाएगी। MSc IT होने के बावजूद BSTC किया और अभी BSTC एग्जाम हुए ही हैं और टीचर बन गई। इससे पहले सिविल सेवा की तैयारी कर रही हैं, RAS दे रही हैं, लेकिन बैड लक अभी तक नहीं हुआ, लेकिन होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि होगा ही होगा। साड़ी कभी समझा ही नहीं, एज ए पिता के रोल में सदा रहा। टीचर तो मैं हुई, मेरे घर का बच्चा भी कोचिंग में आता है, भतीजी भी आती है, तो मैं यही कहता हूं सर ही बोलना है, यहाँ चाचा नहीं है, यहाँ जीजा नहीं है, केवल गुरु का गुरु के प्रति रिगार्ड हो। और अब मैंने लिख दिया है इस पे भी, फेसबुक पे भी, सब पे भी, बधाई संदेश में RAS बनना है। अतः गुड्डू RAS बनना है। और योग्यता राजनोता, ये सारे बच्चे यही आसपास के कोटपुतली के हैं, राजनोता की रहने वाली हैं। RAS की तैयारी करने लग गई है, जैसे ही रीट दिया था तब से ही लग गई है। समय समय पर पूछती रहती हैं सर अब मैं क्या पढ़ूं, सर मैं अब क्या पढ़ूं। और बच्चे ने जता दिया है कि मेरा पहली CD रीट L1 है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। अंतिम तो बच्चे ने दिमाग में फीड कर लिया, यस मुझे सिविल सेवा की ओर बढ़ना है। तो मेरी शुभकामनाएं योगिता, आप जल्दी ही RAS बने और अपनी तैयारी हंसमुख रहते हुए और बिल्कुल बिना किसी प्रेशर के दबाव के और आप तैयारी करते रहें, मंजिल मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। नीलम स्वामी फोटो अभी मेरे पास है नहीं,
बाकी नीलम के दो, एक भाई अशोक और पिंकी, एक बहन पिंकी और भाई अशोक पहले सेलेक्ट हो चुके हैं। और नीलम जब मेरे पास आई थी तो छोटी सी बच्ची, मैंने कहा तू 8वीं में पढ़ती है क्या, 7वीं में पढ़ती है, 12वीं पास करके बच्चा आ रहा है बीएसटीसी करके। तो मैंने कहा बेटा तू पढ़ाने जाएगी तो लगेगा ही नहीं। और ये पहले ही चांस में सेलेक्ट हो गई। और गुरुजी हैं प्रहलाद जी, वो अलग से आकर के 1100 रुपए और मिठाइयों के डिब्बे और जूस पिलाना टीचर्स को, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रिंसिपल से रिटायर्ड है और बहुत ही भले इंसान है। तीनों बच्चों को मेरे पास लाए और तीनों बच्चे अभिनंदन कोचिंग से पास हुए, अर्थात तीनों भाई बहन पास हो जाएं, इससे अच्छा और क्या होगा। तीनों टीचर, आप कोई झंझट नहीं। इसको कहते हैं जीते जी गंगा नहा लेना। फोटो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी किसी कारण से, तो वो नहीं लिख पाई। बाकी एक नहीं 3 है और गोवर्धनपुरा गांव है पास में ही, यहीं के रहने वाले हैं और गुरुजी को सब जानते हैं, क्योंकि वो बहुत नेक दिल इंसान है, लोगों का भला करते हैं, गरीब बच्चों को किताबें ला देते हैं, ड्रेस ला देते हैं। अभी भी कोई गरीब दिखे तो 500 रुपए तो यूं ही खर्च कर देंगे। अतः मित्रों, मेरा आपको यही अनुरोध है कि अभिनंदन कोचिंग कोटपुतली को आप ये मान के चलिए कि ये बाकी कोई लोग हैं वो कमतर मत आंकना। इसका संस्थापक, इसका फाउंडर मैं हूं और 20 साल से तो मैं अध्यापन करवा रहा हूं। और 90 में जब मैं छोटा सा था तब हॉस्टल में चला गया था। ये अलग बात है कि सफलता ना मिली मुझे, लेकिन अब मैं पल पल 20 साल में हजारों का समूह खड़ा कर दिया। मेरा टारगेट है भारत के हर ऑफिस में मेरा शिष्य होना चाहिए और आईएएस तक होना चाहिए, तब मजा आएगा। अभी तो शिक्षक हैं, जिस दिन आईएएस बनोगे तब मजा आएगा। वो दिल्ली यहां लाऊंगा मैं कोटपुतली में, कि दिल्ली ये आ गई यहां पर। और ये ऐसे नहीं है कि मैं तो तेज आवाज में बोल के को दिल्ली यहां ले आऊंगा, नहीं। आप लोग आएंगे, विश्वास जताएंगे कि सर पढ़ना है। तब 2017 में नवीन यादव रीट टॉपर है राजस्थान का, 2017 का इंजीनियरिंग का लड़का, और उसको रीट टॉप करवाया, L1 का टॉपर है। उसने कहा सर पापा कह रहे हैं इसलिए मैं टीचर बनूंगा। मैंने कहा क्यों जाना चाहते हो, तो मैंने उसे मना कर दिया, जा जिस दिन तू खुद ये कहे कि मुझे टीचर बनना है उस दिन आ जाना। पापा कह रहे हैं तो बनेगा, नहीं बनेगा। पति और पत्नी अनीता और नवीन, अनीता इंग्लिश L2 और L1 में नवीन, क्योंकि बीटेक किया हुआ था और दोनों पोस्टेड हैं इस समय। नवीन यहीं बानसूर के आसपास पोस्टेड है, अनीता इंग्लिश L2 में थी, चित्तौड़ पोस्टेड है। और ऐसे कई उदाहरण हैं मेरे पास, वो उदाहरण जो अनुकरणीय सराहनीय हो। गांव गरीब किसान मजदूर शोषित का बच्चा जिसको कोई फ्री नहीं पढ़ाए, मैंने फ्री पढ़ाया, निःशुल्क पढ़ाया और सिलेक्शन दिए हैं और देता रहूंगा, चाहे मेरी किडनी क्यों ना बिके, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। अतः कोटपुतली के स्थानीय बासिंदे अभिभावकों को मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, बच्चे को दिशा देने में, जब पहली क्लास में आप एडमिशन दिलाने जाते हो, कोचिंग में क्यों नहीं जाते, उस कोचिंग की विजिट क्यों नहीं करते, 15 दिन में औचक क्यों नहीं जाते कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। दबाव बनाने के लिए नहीं, टीचर्स संस्थापक को ध्यान रहे कि यस इस संस्था से अभिभावकों का जुड़ाव है भैया, अभिभावक कभी भी आ सकते हैं, कोई बेईमानी नहीं हो, कोई फरेबी नहीं हो, कोई लूट नहीं हो, इसलिए अभिभावक को समय समय पे आते रहना चाहिए। मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरे विद्यार्थी को पढ़ाने से ज्यादा मोटिवेशन देने में विश्वास करता हूं, क्योंकि बिना मोटिवेशन के सफल नहीं होगा। ये अलग बात है कि यहाँ कैमरे में कोई मुझे दिखता नहीं तो मैं किसको हंसाऊं, मुझे लगता नहीं है कि कौन हंसेगा, लेकिन क्लास में हंसाता भी हूँ, धमकाता भी हूँ, तो प्यार भी करता हूँ और उसका नतीजा है कि बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं।
एक सूचना और मित्रों, हमने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है अभिनंदन क्लासेस कोटपुतली के नाम से, और आप ये जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको लेकर के अभी केवल पॉलिटी नहीं, पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर और नेट जेआरएफ, स्कूल लेक्चरर और आपका नेट जेआरएफ, इन सब के लिए अलग से, क्योंकि कोर्स बहुत लंबे होते हैं इनके, तो वो आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए, पढ़ाइए और आगे बढ़िए। एक नौकरी प्राप्त कर लो तो उसको जल्दी से उससे बड़ी नौकरी प्राप्त करो और छोटी को छोड़ दो और बड़े की तरफ बढ़ते चले जाइए। एक एक सीढ़ी जैसे हम छत की ओर बढ़ते हैं, एक एक सीढ़ी सफलता की चढ़ते जाइए और लास्ट मुकाम आप खुद तय कीजिए कि मुझे अंतिम चयन कहां तक कराना है। भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा आईएएस है। यदि आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में या राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो मुझे और भी सुखद अनुभूति होगी, आनंद आएगा, एनर्जेटिक होंगे और पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। लेकिन ये आप जता दीजिए कि सर हम बनना चाहते हैं, हमें बनाइए, तो फिर मेहनत आपके साथ हम सब मिलकर के करेंगे एक टीम वर्क की भावना से और सिलेक्शन देंगे। नमस्कार मित्रों, ठीक है, आप अभिनंदन में 6 तारीख को रीट के बैच शुरू कर रहे हैं। आप 6 तारीख को पहुंचिए और हमारी फैकल्टीज चुनिंदा होती हैं। हमें बावड़ा बनाने वाला मास्टर नहीं चाहिए, 2 मिनट में रवाना करता हूं मैं अकेला पढ़ा दूंगा मेरे बच्चे को, लेकिन बावड़ा बनाने वाला मास्टर नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं चाहिए। पढ़ाए, सवाल पढ़ाए में से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मेरा बच्चा चेक करेगा कि ये टॉपिक पढ़ाया सर, पीछे की परीक्षाओं में क्या सवाल आया, भविष्य में कैसा सवाल आएगा सर, कैसे पेपर सेटर साइकोलॉजिकल इल्यूशन पैदा करेगा सर, उस भ्रम को हम कैसे तोड़े सर। जब ये न्याय करता है वो टीचर लंबे समय तक रहता है। तो नमस्कार मित्रों, मिलते हैं जल्दी ही।